हेलो साथियों, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं हिंदी साहित्य का नामकरण और उसके जो वर्गीकरण हैं वो जानने वाले हैं। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। सबको इन्फॉर्म कर दिया कीजिएगा अगर सेशन अच्छा लगता है। ट्रिक से हम सब कुछ सीखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य को मेरे भाई चार भागों में बांटा गया है। एक भाग है हमारा आदि काल, दूसरा काल है भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। बी पहले है भक्ति काल और रीति काल रा बाद में है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, एक होता है हमारा उत्तर मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल। तो पी पहले आता है तो इसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। इसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं और इसे हम उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। पी पहले आता है तो पूर्व और यू बाद में आता है तो उत्तर। ये हो गए। अब आपसे मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारे आदिकाल है, आदिकाल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल का नामकरण हम क्या सीखेंगे? बहुत सारे विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नामों से सीखा है या बताया है हमें। कहा जाता है चारण काल। आदि काल को चारण काल भी कहा जाता है। आदि काल को चारण काल किसने कहा था? कहते हैं किसी के चरणों में मत गिरो। तो किसी के चरणों में मत गिरो, गिरो से गिरियर्सन। प्रारंभ में हम सब लोग, प्रारंभ में मतलब आज से हजारों साल पहले प्रारंभ में हम सब लोग संयुक्त रूप से रहते थे, यानी मिश्रित रूप से रहते थे, मिक्सर बन के। सर वीर गाथा काल, वीरों की गाथा। वीरों की गाथा क्या है? भगवान रामचंद्र जी लंका जाते हैं और अपनी पत्नी सीता को वापस लाते हैं, यानी रामचरितमानस। तो वीरों की गाथा सबसे बड़ी जो वीरों की गाथा है कि दूसरे देश में गए और अपनी पत्नी को लाए, यानी कौन गए? भगवान रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल। कहते हैं अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो हिमालय पे जाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा हिमालय की यात्राएं या घूमने फिरने का काम राहुल सांकेत्यायन ने ही किया है। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र भी लिखा था, यूरोप की यात्रा, तिब्बत की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं इन्होंने की है। इसलिए सिद्धि प्राप्त करना है तो हिमालय जाना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा। राहुल सांकेत्यायन। बीज वपन काल भी कहा जाता है आदिकाल को। बीज, बीज कितना होता है? इतना सा। तो हनुमान जी जब माता सीता की खोज करने गए लंका में तो उन्हें कोई देख ना ले, इसलिए उन्होंने बीज के आकार का रूप रख लिया था। तो बीज के आकार का रूप रख लिया था किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर विक्रम बजरंगी। वीर काल, वीर काल वीरों का समय। काल मतलब समय, वीरों का समय। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में वीरों का समय रहा है तो वो भारत में रहा है। तो वीरों का समय विश्वनाथ हो जाएगा। आदिकाल, आज से हजारों साल पहले आदिकाल था। हजारों साल पहले क्या था? आदिकाल था। हजारों से हजारी प्रसाद। सर संधि काल, संधि काल जब हमारा हड्डी टूट जाता है तो हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर राम, यानी कि हम चिल्लाते हैं हो राम मैं तो मर गया। तो भैया डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा पे गए हम डॉक्टर साहब पे संधि, यानी अपने हाथ को जुड़वाने के लिए। तो ये आदिकाल के नामकरण हो जाते हैं। भक्ति काल के नामकरण को अगर हम देखते हैं तो भक्ति काल को मेरे भाई भक्ति काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। हम भगवान राम की भक्ति करते हैं। हम किसकी भक्ति करते हैं? भगवान राम की भक्ति करते हैं। स्वर्ण युग कहते हैं भगत के बस में है भगवान। एक बुढ़िया की पीतल की मूर्ति गिर जाती है ना, एक बुढ़िया की पीतल की मूर्ति गिर जाती है। स्वर्ण युग, सोने के युग में श्याम भगवान की मूर्ति गिरती है। वो मूर्ति किसकी होती है? भगवान श्याम की। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है। तो श्याम भगवान की मूर्ति गिर गई। स्वर्ण काल, सोने का समय। भैया पहले स्वर्ण काल था, सोने का समय था। हमारे पूर्वज जमीन में नीचे दबा करके क्या रख जाते थे? सोना। तो जॉर्ज, जॉर्ज गिरसन दबा के, जो बुजुर्ग गिरियर्सन गिरा के गए हैं जमीन में सोना। लोक जागरण काल, जागरण कब होता है? जब हजारों लोग जागते हैं। आए जगराते माता के, तो हजारों लोग जागते हैं और माता के जगराते करते हैं। सर मध्यम काल, मध्य में भी हम सब लोग मिश्रित रूप से रहते थे। आगे देखते हैं रीति काल। रीति काल को नाम दिया गया है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अगर मैं बात करता हूं रीति काल को, रीति काल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने और श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारा आधुनिक काल है, आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है। इनका क्रम पूछा जाता है
सो इनके क्रमों की ट्रिक याद रख लेना, 6 युगों को कैसे याद रखना है। सो इसकी ट्रिक है, ध्यान से सुनना। इनकी ट्रिक है कि अगर आपको भारत में रहना है, भारत में रहना है तो वेदों की छाया में रहना पड़ेगा। वेदों की छाया में रहोगे तो प्रगति करोगे, आगे बढ़ोगे, प्रयोग करोगे और नई नई फैक्ट्रियां बनाओगे, नाम बनाओगे। तो यही भारत में रहना है तो वेदों की छाया में रहकर प्रगति करो, प्रयोग करो और नाम बनाओ। इस तरह से आप इन हिंदी साहित्य के पूरे वर्गीकरण को ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि छायावाद को हम चतुष्पद भी कहते हैं, क्योंकि यहां 4 कवि मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे हिंदी स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 23 दिसंबर से हिंदी स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है। 299 रुपए फी देकर के आप जुड़ सकते हैं। इसमें संपूर्ण साहित्य और यहां पर हिंदी व्याकरण कराई जाएगी। आप जुड़ जाइएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर अच्छा लगता है तो सबको इन्फॉर्म जरूर कर दिया कीजिएगा। धन्यवाद।